जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सोल मैथ में। आज मेंसुरेशन का जो 2D फिगर है ना, उससे हम 3D को डिजाइन करेंगे। उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा, और ये बहुत से इसमें एक जो लास्ट डायग्राम होगा उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। आइए इसको आराम से देखते हैं। चलिए, क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दी होती है, उससे एक कोण बनाना होता है। क्वेश्चन में दिया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, उससे एक कोण बनाना है। कोण बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि वो बोलेगा या तो उसको हाइट के अकॉर्डिंग उसको रोटेट किया गया है, या बेस के अकॉर्डिंग, या हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग। तो जब किसी ट्रायंगल को हम हाइट के अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं, मतलब कि ये एक ट्रायंगल थी मेरी और मैंने इसको हाइट के अकॉर्डिंग रोटेट किया। मैंने क्या किया, हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हाइट मैंने ए बी है इसमें, इस ट्रायंगल में देखो आप, हाइट क्या है ए बी, तो ए बी के अलोंग रोटेट किया। ये ए है और ये मेरा बी है। एपी के अलोंग रोटेट किया, मतलब ये सी था और मैंने इसको यहाँ से उठा के सी को मैं यहाँ ले आया, इस पॉइंट पे सी को ले आया। और जब मैंने इसको पूरा एक राउंड मरवाया तो ये कोन की शेप ले लेता है। आपने बर्थडे की कैप देखी होगी ना, जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसके ऊपर जो कैप लेके आते हैं ना बच्चों की, वही शेप बनता है। जब उसको हम खोलेंगे तो वो एक ट्रायंगल का रूप लेगा, दो ट्रायंगल का रूप लेगा एक्चुअली। और जब उनको हम आपस में फोल्ड करते हैं तब जाके ये क्या बनता है, हमारा कोण बनता है। तो होगा क्या दोस्तों, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब भी वो बोलता है कि हमें हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अलोंग रोटेट कर दिया, हाइट के अकॉर्डिंग मतलब उसकी ऊंचाई के साथ घुमाया, या उसके बेस के अलोंग घुमा दिया, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो हाइट होगी ना, वो जिसके अलोंग घुमाएगा वही होगी। तो यहाँ हाइट क्या होगी इसकी, सी होगी, मतलब एपी। एपी इसकी हाइट होगी। जब हाइट के अलोंग घुमाएगा तो सिर्फ जिसके अलोंग घुमाएगा वो उसकी हाइट होगी। इतनी एक बात आप ध्यान रखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखने से ये सारे फिगर के इसका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, सी को आपने ए बी के अलोंग, मतलब सी के अलोंग घुमाया है, इस ट्रायंगल को ए बी के अलोंग घुमाया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, रेडियस क्या होगी, जब ये मैं कह रहा हूँ कि बी सी देखो यहाँ है और बी सी यहाँ है, तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा ना सी से सी तक। तो बी सी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी बीसी। बीसी रेडियस हो जाएगी, मतलब बेस इसकी रेडियस हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी परपेंडिकुलर और बेस के अलोंग घूमेगा तो जो स्लांट हाइट होगी ना, इसके जो स्लांट एज होंगे ये वाले तिरछी ऊंचाई, जिसको बोलते हैं स्लांट हाइट एसी, ये हमेशा बी रहेगी दोनों फिगर में। मेरी बातें यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख के इनको नोट कर लें कि इसके कीवर्ड्स क्या है। हाइट जो होगी जिसके अलोंग रोटेट करेंगे वही होगी, पहली बात। ठीक है, रेडियस यदि हम हाइपोटेन्यूज के अलोंग नहीं घुमा रहे हैं तो जो बच गया उसके बेस हमेशा रेडियस हो जाएगा। ठीक है जी, इन दो फिगर की बात कर रहा हूं मैं। रेडियस हो जाएगा हमारा बेस, मतलब ए, बी सी इजकल टू ए। ठीक है जी, और वॉल्यूम पूछेगा आपसे। वॉल्यूम कौन की, 1/3 पाई। आर क्या है, ए स्क्वायर। एच क्या है, ये आपकी वॉल्यूम इससे निकल जाएगी। जो भी निकलवाए वो आपका यहाँ से निकल जाए। ठीक है, इसमें आएगा, इसमें क्या होगा देखो, वो कहता है बेस के अकॉर्डिंग रोटेटिंग अलोंग बीसी। बीसी मतलब बेस के अलोंग। मैंने क्या बोला, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी बीसी ए। रेडियस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ, क्या ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, सी स्क्वायर एच ए। ये दो चीजें तो आप आराम से समझ गए होगे। अब जो बात मैं करने जा रहा हूं वो है थर्ड फिगर की, जो कि ये वाला फिगर है। इस पे आप आए और एक बार इसको अच्छे से समझे। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें है क्या। ठीक है, देखो दोस्तों, जब आपने आप एक A4 साइज पेज लें, ठीक है, और उसको डायगनली काट लें। ठीक है, और फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसको उल्टा करके इसके साथ चिपका दें, मतलब परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ लगाएं और एक टेप मार दें। देखो आपकी कैप बनेगी फिर, लेकिन नीचे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। आपका पूरा नीचे सर्कल नहीं बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा, क्योंकि ये साइडें इसकी छोटी बड़ी है ना, तो थोड़ा सा अलग बनेगा। तो कोण जब बनाएंगे तो क्या करेंगे हम,
ये है हाइपोटेन्यूज, मतलब एसी के अलोंग रोटेट किया, मतलब मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा, इस कॉर्नर को पकड़ा और मैंने इस वाले पार्ट को उठा के मैं यहाँ ले गया। मतलब मेरा क्या हुआ, मैंने जैसे इसको यहाँ उठा के लिया तो मेरी ये वाली साइड तो आ गई यही, ये वाली साइड आएगी ये तो ए आ गई और ये आ गई सी, बी देखो मेरी हाइट आएगी, ये देखो यही फिगर है, और ऐसे करके रोटेट होके ऐसे आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई इसमें डाउट आपको होना नहीं चाहिए कि कैसे हमने उठा के किया। मैंने यहाँ से इसको उठा के ऐसे लेके गया हूँ, मैं इसको ऐसे, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, बस इस बी कॉर्नर को उठा के मैंने यहाँ पे बी को पुट कर दिया। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है, आप एक बात तो क्लियर बता रखी है मैंने कि जो हाइट होगी वो हमेशा जिसके अलोंग करेंगे, तो मतलब AC हाइपोटेन्यूज के अलोंग है तो यहाँ AC हो जाएगी और उसकी वैल्यू है B। ये चीज़ तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। उसके बाद यहाँ दो कोण बनेंगे। दो कोण क्यों बनेंगे दोस्तों, देखो दो कोण इसलिए बनेंगे कि जब आप नीचे वाली साइड, इसमें कोई बिल्कुल स्क्वायर वो नहीं था, ये कोई स्क्वायर पेपर नहीं है, A4 साइज पेपर स्क्वायर पेपर थोड़े ना, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये दो साइड अलग हो जाएंगी। तो जब आप इसको यहाँ से ये ऐसे काटोगे ना तो ये एक अलग कोण बनेगा और ये ऊपर वाला एक अलग कोण बनाएगा। ठीक है, दोनों की हाइट, क्यों हाइट में AC लेता हूँ मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, हाइट AC क्यों ली वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप पहले इतनी चीज ध्यान में रखें कि मैंने इस फिगर को यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, तब मेरा एक क्या बना है, AC के अलोंग एक कोण बन गया। अब इसमें ये जो रेडियस है इसका पंगा है कि यार ये रेडियस क्या होगी, आप समझो। रेडियस जो होगी ना, ये लाइन जो गई है B से B तक गई है, ये इसके परपेंडिकुलर गई है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गई है, इस लाइन के गई है ना, ये परपेंडिकुलर है। देखो मैंने ये यहाँ बना दिया, ये डायग्राम यहाँ बनाया है, देखो ये ABC ट्रायंगल है और मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ गया और ये ऐसे जाएगा, तो सेम इतना ही जितना ये यहाँ है इतना ही ये आगे जाएगा। बी जब मैं यहाँ लेके आऊँगा B को तो ये इतना ही आगे जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मेरी रेडियस है, यही तो मेरी रेडियस है। यहाँ से यहाँ देखो, यदि मेरा इतना पोर्शन निकल जाए तो मैं समझ जाऊंगा इतना ही मेरा ये है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ऊपर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया मैंने, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, थ्योरम है, ज्योमेट्री अच्छे से करोगे हर जगह काम आएगी, हर टॉपिक में काम आएगी। मैं कह रहा हूँ हर टॉपिक में, आप हाइट एंड डिस्टेंस में जाओगे वहाँ भी दिखेगी। चलो मैं बताता हूँ आपको अब ये कैसे यहाँ काम कर रही है। तो आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 A इंटू C होगा, और यदि मैं बेस ले लूँ AC तो क्या होगा 1/2 B इंटू, अब ये परपेंडिकुलर है BD आ गया, मैंने काट दिया AC। तो BD तो मेरे को निकालना है, ये तो मेरी R है, तो R निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A इंटू C डिवाइड बाई B। ये आपको याद रखना है, याद रखो या आप दिमाग में रखो कि आप कभी भी बना लोगे, यार सोचना ही नहीं है इसमें। परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बस खत्म बात, सिंपल सी बात है। आर आ गया। अब दो कोण को यदि मैं जोड़ता हूं तो मैं वॉल्यूम पूरे इस कोण की वॉल्यूम निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, इन दो कोणों की वॉल्यूम निकलेगी। एक तो कोण BCB, एक कोण ABB, ये वाले दो कोण हैं। तो पहले वाले की ABB की क्या आएगी 1/3 पाई R स्क्वायर, R देखो R तो मैंने यही बताया ना, ये R स्क्वायर इंटू H क्या होगी, ये वाली हाइट होगी ऊपर वाली, ये वाली। तो इस वाली हाइट को मैं मान लो शुरू की थोड़ी देर के लिए HO लिख दिया मैंने, कोई नहीं, नीचे वाली मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये H2 है, इतनी मान सकते हो ना। ठीक है, दूसरा कोण, दूसरे कोण की 1/3 पाई R स्क्वायर, ये R तो R स्क्वायर है, H2 हो गया। पूरे कोण की निकालने के लिए मेरे को इनकी दोनों की वॉल्यूम जोड़नी पड़ेगी, V1 प्लस V2, जो निकल के आएगी 1/3 पाई R स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, क्या आएगा H1 प्लस H2। और दोस्तों H1 प्लस H2 मेरा क्या है AC, और AC की वैल्यू क्या है मेरी B। तो मैं इसको कह सकता हूँ वॉल्यूम जो आएगी पूरे की वो क्या आएगी 1/3 पाई R स्क्वायर B, कह सकता हूँ ये। और R की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, R की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ से डालो। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि एक ट्रायंगल दे दी आपको, एक ट्रायंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 12 है। आप इससे एक कोण बनाया गया है, इसके हाइपोटेन्यूज AC के अलोंग, आप उसका वॉल्यूम निकाल के दिखाइए मेरे को।
ठीक है, जल्दी करिए, अपने आप से इसको एक बार पॉज करिए, ठीक है, और फिर करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कह रहा हूँ पेपर में आएगा तो पेपर में यदि है, मेंस में आया तो इस पे आएगा, आप श्योर मान के चलो कि इस पे आएगा। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया ना, कहीं ये रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ये होगा ये हो, कुछ नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। कौन बनेगा तो ये बी आ जाएगा, ये वैल्यू निकालनी मेरे को आर, मेरे पास सीधी सी वैल्यू है 1/2, 1/2 करने की जरूरत ही नहीं है। 12 × 5 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 13 × आर, आर की वैल्यू आ जाएगी 12 × 5 60/13, वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर 60/13 गुणा 60/13। एच क्या है, एसी, एसी है ना, 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 3 से गया 20 पे, वॉल्यूम आ जाएगा 1200/13 पाई। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन है बनाने के लिए उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफिनेट है कि आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।